अभी तक 2 पायों में चाल निकालते आए थे, अब 2 पायों में चाल निकालनी है, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं और आज से शुरुआत कर रहे हैं। करनी चाहिए कि नहीं भैया? आवाज याद हो कि नहीं आई भैया? करनी चाहिए कि नहीं भैया? तो आज हम अपनी मूल समस्या इनको लेकर माननीय एसडीएम और जो भी प्रशासन के नुमाइंदे हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो और चाहे नहर की समस्या हो, चाहे मूंग के समर्थन, ये कलंक है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं किसान पुत्र, उनके क्षेत्र में अभी 3 दिन हमारे आदरणीय चंपल लाल जी बैठे हैं, पाल साहब, 3 दिन इनके यहां मंडी बंद रही। ये शर्म की बात है, बी क्लास की मंडी है और 3-3 ताला डला काय करिए कि 2 महीने पहले एक आदेश हुआ है, सितंबर के अंदर ही हो गया था और सितंबर से पहले ही हो गया था एक आदेश अगस्त आखिरी में कि मूंग की तुलाई समर्थन मूल्य पर की जाए और 2 महीने के अंदर उस मंडी में 11 कुंटल 42 किलो मूंगफली है पूरे किसानों की। कितनी भैया? 11 कुंटल 42 किलो, 22 कुंटल उर्दा तुला है। ये उस मंडी की हालत थी और जब दबाव दिया तो एक ही दिन में कई आंकड़े सैकड़ों कुंटल पे छूगा। क्यों? क्योंकि बिना दबाए काम नहीं चलने वाला। तो चौपायों में चाल बहुत निकाल दी, घोड़ी में भी तुमने चाल निकाली, घोड़ा में भी तुमने तो गोदा तक में चाल निकाल दी भैया। तो दे तो आदमी है भैया, इनको निकालनी चाहिए कि नहीं भैया? निकालनी चाहिए। तो अभी हम अपनी समस्याओं को लेकर और प्रॉपर रैली का प्रकार हम 2-3 की रैली में चलेंगे, 3 की लाइन आने लाइन, उसमें कोई नहीं, झंडे सब हाथ में रखेंगे। नारे तो कछु याद हो गए, कछु पत्रक रखे हो, और ये नारे याद नहीं, हाथ तो खड़ा करे ही कम से कम। भाई सो भय को भूत लहर को जाड़ो और जब देखो जब आंग ठाड़ो, चोरों की ज्यादा दम नहीं रह भैया, ये चोरों की ज्यादा दम नहीं रहती। अपन चल रहे हैं और एक तरफ किसान मुख्यमंत्री का कहते हैं कि अधिकारी कलेक्टर जाके गांव में रहे, आज पूरे गांव वाले लेकर आए हैं समस्या, तो इनको सुननी चाहिए कि नहीं भैया? सुननी चाहिए कि नहीं भैया? और इसलिए पूरी ताकत के साथ और पूरे मनोबल के साथ हम अपनी लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई यहीं तक नहीं है, ये तो शुरुआत है। छोटी छोटी समस्याओं से लेकर हम अपनी अंतिम लड़ाई लाभकारी मूल्य और उसके बीच में हम पेंशन की बात कर रहे हैं। पेंशन जैसे हमारे गौर साहब ने बताया, कितनी पेंशन? क्यों चाहते तुम कि मेरी बेटी का, मेरी बहन का विवाह कर्मचारी के साथ ही हो? क्यों? यदि सरकारी दमाद है तो भैया जीवन की तो गारंटी, मरने के बाद भी गारंटी, ये सरकारी दमाओं की खबर है। तो हमारे किसान और मजदूर की क्या गारंटी? मेरा मजदूर आज 100 किलो उठाता था, 1 कुंटल वजन, अब उसकी क्षमता नहीं बची, 70 साल का हो गया है। मेरा हिम्माल 50 किलो की बोरी उठाने में भी कमर टेढ़ी हो गई है, कई प्रकार की घटना दुर्घटना हो रही है, इसलिए उसकी 70 साल नहीं 55 साल अधिकतम आयु मेरे किसान और मजदूर की रिटायरमेंट की डेट कम से कम अधिकतम 55 साल ही होना चाहिए। और 55 साल बाद सरकार अनिवार्यता है 10,000 रुपए महीने प्रत्येक किसान और मजदूर को देनी ही चाहिए। ये हमारी, इसमें लोगों को आश्चर्य हो रहा, क्यों? अरे भैया, जब 7वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, जहां एक चपरासी की तनख्वाह 29,000 रुपए महीने होगी, बहुत अच्छी बात, 29,000 कर दो। तो मेरे किसान और मजदूर को तुमने कौन सा, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या हम भारत के नागरिक हैं? ये बात सरकारों से और ये गांव में पूछनी पड़ेगी। जब भी कोई विधायक और सांसद और मंत्री, तुमने तो भैया विपक्ष को भी नेता दे दो और पक्ष को भी दे दो, सबका चुकल है तुमने तो भैया, उनसे पूछो कि उनके बेटा बेटी या पोता पोती पढ़ते कहां है, देश में कि विदेश में, और तुम्हारा बेटा कहां पढ़ता? ये द्वयम दर्जे की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए कि नहीं भैया? तब मैं कह रहा हूं कि फूल बनकर जो जिया वो बस यहां मसला गया। इंसान को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो जब कोई हक तुम्हारा, उस वक्त आंखों से आंसू नहीं, शोले निकलने चाहिए, शोले निकलने चाहिए। बातें बहुत थी, चाहे वो पेंशन नीति हो, चाहे दूरगामी उससे भी लीज एक्ट जो सरकार लेकर आ रही है, पानी पर सरकार ने समझौता किया है, किसान को 4th दर्जे पर पानी मिलने वाला है। रेत और मिट्टी गिट्टी सबके सब कौन कौन बन गए, क्या क्या बन गए हैं, ये सरकार हमारी आपकी है, नरेंद्र मोदी का तो अब एक ही नारा चल रहा है, उसका तो उस नारे को हम सबको इस रैली में भी दोहराना कि नरेंद्र मोदी का एक ही सपना या प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना, और किसान मजदूर मुक्त हो अपना।
भारत मुक्त हो अपना, यानी किसान मुक्त हो भारत अपना, किसान बचना ही नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी और किसान विरोधी, ये नारा हमारा। मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी, आप बोलेंगे किसान विरोधी। एक बार जोर से पत्रकारों तक सुनाई दे जब आवाज लगनी चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी जी का एक ही सपना, किसान मुक्त हो भारत अपना। मोदी जी का एक ही सपना, किसान मुक्त हो भारत अपना। इनको बात ये जो करते ना तथाकथित रहे तो किसान वो क्या कहते, अभी आधे से ज्यादा थे। एक हमारे पदाधिकारी आए थे कि भैया सबसे पहले हम किसान, ये बहुत अच्छी बात, और वो भी पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। अरे यार मैं फलानी पार्टी को तनक पदाधिकारी हूं, और कोई तो जाके थे भैया मैं तो पूछते नहीं आने, मैं तो जन्म से ही भैया जैसे इनके कोई कार्यालय में गए हो और पुश्तैनी बन के आ गए हो तो विचार हमको करना पड़ेगा कि हम पुश्तैनी मुश्तैनी नहीं, सबसे पहले हम गांव के किसान और मजदूर हैं, उसके बाद हम किसी दल के हैं। इसलिए आज से इस धरना से एक संकल्प लेकर कि हम में से कोई रघुवंशी नहीं, हम में से कोई ब्राह्मण नहीं, हम में से कोई गुजर नहीं, हम में से कोई गौर नहीं, हम में से कोई यादव नहीं, हम में से कोई किरार नहीं, हम में से कोई जाट नहीं, हम में से कोई अन्य जाति में नहीं बटा हुआ होना चाहिए। हमारा एक ही नार है, किसानी और मजदूरी करना हमारा धर्म और कर्म है। हम सारे वादों को मिटाकर देश में किसानवाद और मजदूरवाद लाकर खड़ा करेंगे, तब जाकर हमारा देश एक सही राह पर चलेगा। ये गोबर उठाने वाला किसान देश को चलाकर बताएगा, उसकी ताकत हम यहाँ पर खड़ी करने आए हैं। आप सबके मन में बैठे हुए उस परमात्मा परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए, और चूंकि आगे अभी जिले के नेतृत्व में कल हमारे जिलाधीश से बीच में भी अभी 2 बार चर्चाएं हुई है। कल पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल ब्लॉक के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सहित एक पूरा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से भी, जिला प्रभारी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय से कल मिलेंगे। और उसके पहले आज तो क्या बात हो रही वो तो देख रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो एक बार ऐसी लड़ाई लड़ो कि अगली बार लड़ने की जरूरत ना पड़े, उसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। और आज प्रशासन से हम ये बात करने आए और समाप्त नहीं हुआ, धरना समाप्त नहीं हुआ। धरना तो चलेगा कब तक, जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो जाए। हम चाह रहे हैं बीमा, वो हमारा अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। इसी मान से आप सबके मन में बैठे उस परमात्मा परमेश्वर को जो भी निर्देश मंच से हो राह पर चलेंगे। और एक ताकत दिखनी चाहिए, संगठित ताकत। हम किसी को परेशान भी नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से लगना चाहिए। और अगली बार सूचना जो भी अभी जिले का आंदोलन होना, क्योंकि ये तो विकास खंड से ऊपर क्या आता है भैया, जिला, तो जिले को घेरना चाहिए कि नहीं भैया? होशंगाबाद चलने को तैयार हो कि नहीं भैया? तो इस दीपावली के 1-2 दिन आगे पीछे जब भी अभी जिले की बैठक कल परसों में निर्णय लेकर ले देंगे, तो होशंगाबाद चलोगे कि नहीं भैया? जितने हाथ खड़े नहीं हुए वे खैरात के हैं का भैया? हाँ, सब चलेंगे ना भैया होशंगाबाद। और होशंगाबाद में भी बात नहीं बनी तो भोपाल, और भोपाल में भी नहीं बनी तो भैया दिल्ली। हम छोड़ने वाले नहीं है। एक ही बार भोपाल में घुसे थे तो आज तक रो रहे नाम से 12,500 ट्रैक्टर। और एक बार अपनी किसानों की मजदूरों की ताकत संयुक्त रूप से दिखानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश का पहला संगठन है जो ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड हुआ है। आज एक एप्लीकेशन सिमनी मालवा की ओर से भी चला जाए, हमको एक शासकीय कार्यालय हर जगह चाहिए, क्योंकि अब हम ट्रेड यूनियन में हो गए हैं। तो इसलिए ये सिमनी मालवा से भी एक चला जाए। हर विकास खंड में हमारा झंडा पीला दिखाई दे रहा है। हमारे मोनों के अंदर हल और हसिया बने हैं। हल किसानों का प्रतीक है, हसिया बहुत सारे संगठन के कुछ पत्रक हैं। हम 3 प्रकार के समारोह मनाएंगे, वो तीनों समारोह करें। 4 प्रकार की हमारी कार्य पद्धति रहेंगी, संगठनात्मक, संघर्षात्मक, आंदोलन जिसको अपन आज करने बैठे, रचनात्मक और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस प्रकार से हमारी 4 पद्धति रहेंगी। ऐसे संगठन का बहुत बड़ा रूप है। वर्तमान में अभी अगले प्रदेश की बैठक में आगे भोपाल घेरने की तैयारी हमारी चल रही है। और आने वाली जनवरी तक 1 और 1 11 होते हैं, लगभग जनवरी तक सारे, जब तुम बहाना न बना पाओ कि मेरे जो कट रहा हो वो कट रहा हो, जनवरी में कछू तो नहीं कटा ना भैया। और ठंड भी थोड़ी घट जाए, और न घटे तो न घटे। पिछली बार भी 20 दिसंबर में घेरा था, तो जनवरी में भोपाल घेरना चाहिए कि नहीं भैया?
नहीं घेरना चाहिए।